आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में। कल जो हमने न्यूज़ सुनी है देहरादून की, कि देहरादून में एक सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे, तो वहाँ पे बादल फट गया रात को 15 सितंबर की रात को, जिसकी वजह से पूरा देहरादून में पानी पानी हो गया। तो सहस्त्रधारा में ही बदली नदी है, कोई बाल्दी बोलता है, कोई बदली बोलता है, तो वहीं पे ही पूरा जो बादल फटा था। और फिर जो वो नदी है बदली नदी, वो आगे जाके सोंग नदी में मिलती है, और फिर सोंग नदी डोईवाला साइड भी जाती है, देहरादून में भी आती है। और जो रिस्पना पुल है, रिस्पना पुल के नीचे से रिस्पना नदी जाती है, तो वहाँ भी वो नदी जाती है। हर नदी जो मैंने आज तक कभी रिस्पना पुल के नीचे जो नदी है उसमें इतना पानी नहीं देखा होगा जितना मैंने कल वीडियोज़ में देखा। पूरे शहर में पूरी बाढ़ आ रखी है, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और अभी तो पहाड़ों में ही सुनने को मिल रही थी, अब देहरादून में भी सुनने को मिल गई। मतलब कभी सोच नहीं था कि देहरादून में भी इतने बुरे हालात हो जाएंगे। हमारे घर में ज़रा सा पानी बढ़ जाता है तो उससे हमें इतनी दिक्कत हो जाती है कि भाई पानी साफ़ करना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, पानी रुक रहा है यहाँ पे। वहाँ पे इतने देहरादून में इतने लोगों के घर में इतनी दिक्कतें हो रही होंगी, तो वो सोच के बड़ा डर लगता है। साथ में उत्तराखंड में तो आजकल कुछ ज़्यादा ही तबाही चल रही है। बारिश ने तो बुरे हाल कर ही रखे उत्तराखंड के। साथ में अगर आप पहाड़ की साइड जाओ, जगह जगह बाघ का आतंक हो रखा है। पिथौरागढ़ में जाओ तो पिथौरागढ़ में ऐसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने दुष्कर्म हो रहे हैं। तो उत्तराखंड के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है अभी। तो बस भगवान से प्रार्थना करेंगे ये बाढ़ की वजह से और बादल फटने की वजह से जिनका बहुत नुकसान हुआ है, उनको भगवान शक्ति दे और जल्दी से जल्दी सरकार पीड़ितों की मदद करे। क्योंकि अगर छत निकल जाए ना सर के ऊपर से, तो उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और कोटद्वार के मौसम की बात की जाए तो हल्की हल्की धूप आ रखी है, लेकिन बादल देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बादल हो रखे हैं। और नॉर्मल बादल नहीं है, पूरे काले बादल हो रखे हैं कि बारिश कभी भी आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल अलका मुझे बुला रही है, तरह चलते हैं। और सुबह सुबह आज हम रेडी हो चुके हैं अपना जिम जाने के लिए। और अपने पापा की करतूतें अगर मैं दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, चाबी छोड़ दी है यहीं पर ही। कोई बात नहीं है, तो होता रहता है। चल लो, टाइम वेस्ट मत करो। पहले देखे तो आओ आपको। अब पापा ऑफिस जाएंगे अभी। अच्छा पहले आप स्टार्ट तो करो स्कूटी। इसको स्कूटी स्टार्ट करनी नहीं आती, ठीक है, गुस्सा नहीं होता है। बड़े स्टैंड पे तो मैंने लगा दी है। अब आपको बस तेज से इधर से आओ, इधर से आओ। हाँ ऐसे मत मारो, ये तेज कम ऑन। ऐसे खड़ी हो जाती हूं मैं। जैसे मुझसे गुस्सा करती हो ना, मेरे पे गुस्सा आता है चिल्ला दियो। ये ऐसे यही गुस्सा निकालना उस पर। तो ये भी तो एक पार्ट का जिम ही है, ये भी तो जिम ही कर रही हो। लेग एक्सरसाइज हो रही है। टाइम से जाओ, टाइम से आओ। अच्छा चलो वो तो करो, तेज हटो, मैं कर देता हूँ। ये है ऐसे, ये इसको कहते झटका मारना है, ठीक है। आई लग गई पैर। अच्छा हुआ। हाँ, और उतरो। इसका चोक भी कर सकती हो आप, कभी कभी चोक की वजह से भी नहीं होता। ये हो गया। बाकी मैं आपको नज़ारा दिखा दूं आज जो मौसम हो रखा है। तो ये हमारा जो घराट है, लालपुर घराट, उसका शिव मंदिर है। और अगर आगे देखा जाए तो रोड काफ़ी सूखी लग रही है, वरना रात को बहुत खतरनाक बारिश हो रखी थी। तो मुझे लग रहा था रास्ते में पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं है रास्ते में, तो अच्छी बात है ये। और ये पहुंच चुके हैं हम बेलाडाट चौक पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, अगर हमें कोई शॉपिंग करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सलून है जहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे एक भाई है वासु भाई, तो वासु भाई से मैं बाल कटाता हूँ हर समय। पहले मैं मार्केट में कटाता था एक भैया से, उसके बाद मैंने शिफ्ट कर दिया था यहाँ पर, तो अब मैं हर समय यहीं पे कटाता हूँ बेलाडाट में। जो ये सलों है, सलों, अलका ने मुझे करेक्ट किया, सलों। फिर थोड़ा सा और नीचे आओ तो उसके बाद आता है हमारे कोटद्वार काफ़ी प्रसिद्ध श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल। तो देख सकते हैं काफ़ी बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई करी होगी। दादी प्रणाम। जानते नहीं हुए, लेकिन बुजुर्गों को हर समय नमन करना चाहिए, ये मुझे मेरी बीवी अलका ने सिखाया है। तो जिम अपने पहुँच चुके हैं। साथ में यहाँ पे जो दरवाजे की एंट्री है ना, वो बड़ी तगड़ी है। बायोमेट्रिक से जाते हैं, लेकिन अभी हमारा बायोमेट्रिक हुआ नहीं। अभी अपने पैसे नहीं दिए। हाँ अभी पैसे नहीं दिए, जब पैसे देंगे तब होगा। खुल गया भैया, खुल गया।
हम घर पहुँचे और ये हनुमान जी द्वारपाल। हाँ द्वारपाल बने हुए हैं यहाँ, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। हट जाओ हट जाओ, अरे बाबा हट जाओ। ये तो गुस्से में लग रहे हैं, तगड़े भी हैं थोड़े ये। अभी जस्ट गेट पे बंदर बैठे हुए थे और अब एकदम लंगूर आ गए, और वो भी बड़े बड़े वाले जो खतरनाक लंगूर है। आराम आराम जाना पड़ेगा। अम्मी लंगूर है लंगूर, बंद कर दो इसको। धक्के मार के वो भी झाड़ू पकड़ने आ गए एकदम। सीढ़ियों से नीचे से सीढ़ियों से आए हो? हाँ उधर ही तो था वो देखो वहाँ बैठ रखा। भगा इसे भगा। अरे उन पे भी तो आएगा अम्मी, फिर वो कैसे भगाएंगे? उन्हें आदत है। हाँ वही तो, तेरी मम्मी भगाती है तभी जाता है, हमसे नहीं भागता ये। हाँ तेरी मम्मी भगा पाती है इनको। कहाँ गया अभी दिख क्यों नहीं रहे? उसके अंदर है, इसके अंदर है। पेड़ के अंदर? हाँ छुपे हुए वो। इसकी मम्मी से ही डरता है। अरे वो आंटी पे खुकरी है ना, वो उससे डरता है मुझे लग रहा है। वो देखो ओ नहीं नहीं वो आवाज भी करती है ना। वो देखो वो ले भाग गया, दुम दबा के भागा। यहाँ पता है कैसा आया था? वो ऐसा है और झाड़ू पकड़ लिया था उसने ऐसे करके, यूँ कसम से। हाँ एक दिन मैं पता है क्या कर रही, बड़े आराम से इन पतियों को तोड़ रही, और वो मेरे वो यहाँ पर से यहाँ भैया। अच्छा हुआ उस दिन ये दरवाजा खुला हुआ था ये वाला, और मैं अंदर आई और मैंने और वो यहाँ, और मैंने दोनों को ऐसे कर रखा है ऐसे, और मैं चिल्लाई। फिर ये मेरे को कुंडी लगाओ, पहले कुंडी लगाओ। मैं तो अपने यहाँ नाश्ता बना रहा था, कॉर्नफ्लेक्स और दूध। तब तक एकदम आवाज़ आई आंटी की, मैं लो बेटे आ गया। जो डर था वही हुआ। तो जिम से आने के बाद अभी हम हो गए हैं फ्रेश, और अभी दूध पी फ्रेश तो फ्रेश ही थे आप पहले से, मतलब नहा लिया है। हाँ। जिम से आने के बाद नहा लिया है। अभी मैं पी रही हूँ दूध, और आप देख सकते बस हैं खाली दूध? दूध में डाला है ओट्स डाले हैं और दिखाओ। मूसली डाली है। मैं तो कॉर्नफ्लेक्स के साथ खाता हूँ Oats। और ये ओट्स के साथ खाती है। इसको ओट्स पसंद है, अब मुझे कॉर्नफ्लेक्स पसंद है। खाली ओट्स नहीं, ओट्स, म्यूसली, सीड्स, पंपकिन सीड्स और वो सब सीड्स होते हैं जो। तो वो तो ओट्स में ही मिला रहता होगा जो पैकेट आता है। नहीं। अलग से मिलाती हो? प्लेन ओट्स है। अलग से मिलाती हो? हाँ। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं मैं तैयार हूँ। नॉर्मली मैं ऐसे तैयार नहीं होती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बीएल पापा के ऑफिस, और हम बीएल क्यों जा रहे हैं वो कैमरे के पीछे वाला आदमी बताएगा। क्योंकि आज है 17 सितंबर 2000। क्या हुआ? वो जो बंदर है वो जा नहीं पा रही। वो तो बंदर नॉर्मल होंगे। चल हुर्र, ये तो नॉर्मल बंदर है तो कुछ नहीं करते हैं। चल हुर्र, चल पता है एक दिन चल चल चल। अभी क्या हुआ यही गेट पे ही अभी चल रहा था, लंगूर आ गया था, नीचे आया, अंदर झाड़ू लेके भाग गया। ऐसे पकड़ लिया था उसने ऐसे। अच्छा आप चिल्ला रहे थे? हाँ। अच्छा मुझे लगा वहां से आ रहे थे चिल्लाने के बाद। चल चल हुर्र, चल। लंगूर का बंदर था। लंगूर इधर से आया हूँ। चल तू देर मत कर। तो आज है 17 सितंबर, तो इसीलिए आज विश्वकर्मा दिवस है। तो विश्वकर्मा दिवस मतलब होता है कि जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी हमारे वाहन हैं, उनकी पूजा करना। जैसे कार हो गया, और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में जो मशीन्स होती हैं तो उन सब की पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि जो विश्वकर्मा भगवान है वो मशीनों के देवता हैं। तो इसलिए जैसे मेरा कैमरा हो गया तो उससे मुझे मेरी रोज़ी रोटी चलती है। मेरे लिए भी मेरा जो कैमरा है वो मेरी मशीन है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे ही आज जहाँ मेरे पिताजी नौकरी करते हैं BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो वहीं पे ही विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी फैमिली फैक्ट्री के अंदर जा सकते हैं और जितनी चीज़ें मशीन है वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं तो बचपन में बहुत गया हूँ, लेकिन अलका तो अभी आई है, तो इसलिए उसका मन था देखने का। तो मम्मी और अलका जा रहे हैं अभी अंदर। तो वैसे भी फैक्ट्री के अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो इसलिए मम्मी कंपनी करेगी अलका को, कि अलका कहीं खो ना जाए फैक्ट्री में। छोटी बच्ची है ना अलका। बाल बनाना है। देखो बाल भी मम्मी बनाती है अलका के। छोटी बच्ची है ना अलका। ये जवें मम्मी और अलका देखो ये तोड़ते रहते हैं। ये पूरी देखो 2-3 प्लेटों में पूरे जवे बना रखे हैं। बाय।
तो दिन के खाने के लिए अलका मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बना के जा रखी है, चीले के पराठे, और बहुत ही हेल्दी भी हैं क्योंकि जिस तरीके से आजकल सोच रहा हूँ मैं कि डाइट चलाऊँ बिल्कुल हेल्दी और क्लीन, तो उस अकॉर्डिंग तो बहुत ही स्वादिष्ट हो रहे हैं। और साथ में चटनी भी बना रखी है अलका ने। जब से अलका आई है तब से ये तो है कि चटनी और रायता टाइम टू टाइम बनता है, वरना पहले चटनी भी अम्मी बहुत रेयरली बनाई थी, 10-15 दिन में एक बार। लेकिन अलका के आने के बाद हर ऑल्टरनेट डेज पे चटनी बनती है और रायता तो रोज़ ही बनता है। तो मम्मी तो खाना अच्छा बनाती हैं, लेकिन अलका उसमें जो कुछ चीज़ें ऐड कर देती हैं तो उससे खाना और अच्छा हो जाता है। बाकी जैसे कि मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था कि उत्तराखंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अगर लोगों की मदद करने के लिए मैं कोई मीडियम बन सकूँ तो कृपया करके मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट सेक्शन में या ईमेल में या इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी। तो मीडियम बनने में मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैं अपने ऑडियंस के थ्रू लोगों की मदद करवा पा रहा हूँ। तो अगर किसी के माइंड में कोई प्लान है तो वो शेयर कर सकता है मेरे साथ, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।